भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इस नारे को सार्थक बनाने वाली करनाल की बेटी व सामाजिक कार्यकर्ता 22 वर्षीय संजोली बनर्जी को 17 साल में किए गए सामाजिक कार्य एवं मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए विश्व के प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया गया। संजोली का इस पुरस्कार के लिए चयन डायना अवार्ड्स जजेस पैनल के 12 सदस्यों द्वारा किया गया, जो कि बहुत कठिन व चुनौती भरा था। अवार्ड मिले, आप काफ़ी क्लोज हैं, फ्रेंड भी है, तो किस तरह क्या करना? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं शायद अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरी सिस्टर को डायना अवार्ड, जो सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, वो अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने करनाल, हरियाणा, इंडिया का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ उनकी, तो मुझे लगता है कि वो कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन रही है मेरे लिए भी और मेरी लाइफ में भी। जैसे उन्होंने इतनी लड़कियों को पूरे देश में इंस्पायर किया है अपने काम से, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस से, अपनी पर्सनैलिटी से, तो साथ में क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उनसे सीखने को मिला कि कैसे उन्होंने सिर्फ सोशल वर्क में अपना ध्यान नहीं दिया। 96.8% दीदी के 12th में आए, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। तो मेरे को भी मोटिवेशन मिली। 96.6% मेरे आए 10th स्टैंडर्ड में। फिर दीदी के साथ देखते देखते, क्योंकि बचपन से ही हमें ग्रूमिंग ऐसी मिली थी कि हम लड़कियों को देखते थे वो बारबी डॉल्स के साथ खेल रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रूमिंग में ऐसा कभी नहीं रहा। टीचर पेरेंट्स के हम बच्चे हैं शायद इसीलिए, तो वो पूरा इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में दीदी ने जिस तरह से बाहर एजुकेशन ली, अपने सर्विस के बारे में सोचा, बाहर रहकर भी सुशिक्षा का प्लान जैसे मुझसे शेयर किया, तो मुझे लगा कि मेरे को हर प्लान में दीदी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके आइडियाज़ और जो उनके कैंपेन्स हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाने वाली चीज़ें हैं, जो बहुत ही अच्छे प्लानिंग से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो मैं भी बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि उनके साथ मैं सुशिक्षा और बाकी कैंपेन्स में काम कर रही हूँ। NGO सारथी हम दोनों इकट्ठे चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस जर्नी में हमारे पेरेंट्स की और उनकी खुद की मेहनत, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। आपकी बेटी ने अवार्ड हासिल किया, किस तरह का महसूस करा, क्या अवार्ड है? जहाँ तक महसूस करने की बात है तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, भाव विभोर कहना भी सही होगा। और ये कहूँगी कि भी बेटियों को मौका ज़रूर दें और उन्हें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ छोटा सा वेरी गुड कर सकते हो तुम, उन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उन पर विश्वास करें तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, अभी जैसे 12th के बाद उसे बाहर जाना था, पहले उसने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्योंकि उसके 96.8% थे +2 में। और मतलब हरियाणा की टॉपर रही है वो, पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम बात करें। तो उसके बाद मिरांडा हाउस के एडमिशन के बाद जब एकदम से माइंड चेंज हुआ और ऑस्ट्रेलिया जाने की बात हुई, तो बहुत से लोगों ने यही बोला कि कहाँ भेज रहे हो, दूर भेज रहे हो, लड़कियों को भेजना सही नहीं है, ये वो बहुत। आपको पता है कि समाज आपको अलग अलग तरह से समझाने लगता है उस वक्त। तो उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे अब खुद से भी ज़्यादा अपनी बेटियों पर विश्वास है, और इतना विश्वास है कि वो जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। कभी उनकी तरफ से मुझे कभी कोई कमी लगी ही नहीं, कभी भी। और मैं चाहती हूँ यही वो आगे भी करती रहें, और बहुत खुश हूँ और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने ये दिन देखने को दिया। 2 बेटियां हैं आपकी, जो लोग बेटी और बेटों में फ़र्क समझते हैं उनको क्या संदेश देंगे? जी, आज के युग में सिर्फ ये करनाल की बात मत कहिए, हरियाणा ना कहें, हम इंडिया ना कहें, ये बाहर रहते हुए भी लोग, चाहे वो इंडियंस हैं या वो बाहर की ही कंट्री के लोग हैं, 2 बेटियों के बाद तीसरा बेटा करने की बात ज़रूर रहती है। मुझे आज से 5 साल पहले तक आशीर्वाद मिलते रहे कि भगवान तुम्हारा बेटा हो जाए, राइट। तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती थी और ये चीज़ एक चुभती थी कि क्यों बेटा क्यों चाहिए, जब इतने प्यारे बच्चे हैं। और अनन्या के जन्म से तो हमें मिशन मिल गया। शायद हम ये कभी सोच भी ना पाते कि हमें सोशल वर्क करना है, शायद हम इस तरफ आ ही ना पाते। इसी के जन्म पे जब इतना ज़्यादा लोगों का ऑपोजिशन था कि दूसरी बेटी, पिता तो बेचारे चौकीदार बन जाएंगे, और तुम क्या सोचती हो, एक बेटा तो होना चाहिए, तुम भी तो बूढ़ी होगी कभी, कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। तो वो सब चीज़ें जब थी ना, वो बहुत उसमें लगता था कि ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बट
उसके बाद मुझे ये लगता है कि बेटियों पे थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन से वो सब कुछ कर सकती हैं। और हम लोग बुढ़ापे में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बेटे भी आजकल हमारे साथ कहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे भी तो कितना, कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई बेंगलोर, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं बॉयज़, तो कहाँ रह पाता है कोई। तो इसलिए हमें फिर भी विश्वास है, ये फिर भी हमें पूछेंगी और हमारा ध्यान रखेंगी। सो वी आर वेरी लकी पेरेंट्स। इससे अच्छा ज़िंदगी में मैं भगवान से कुछ नहीं मांग सकती थी।